दुनिया को अगर आप देखें तो आपको इस बात का एहसास होता है जैसे ये दुनिया एक बहुत बड़ा कैद खाना है, ये दुनिया एक बहुत बड़ी जेल है और आसमान से नीचे फेंक दिया गया है और आसमान जो है वो बंद कर दिया गया है। दुनिया के फलसफादान, दुनिया के मज़ाहब, दुनिया के नबी, दुनिया के हर किस्म के इज्म जो हैं वो एक ही जस्तजू में हैं, एक ही कोशिश में हैं कि किसी तरह से इस कैद खाने से निकला जाए और आसमान तक पहुंच जाया जाए। ये हर मजहब की, हर शख्स की, हर इज्म की, हर नबी, हर पैगंबर ये पैगाम आपको देता हुआ नजर आता है कि आसमान तक कैसे जाया जा सकता है और दुनिया की कैद से कैसे रहाई हासिल की जा सकती है। कभी आप गौर करें तो इस कैद खाने में हर शख्स मरने के लिए, मौत के लिए रख दिया गया है, पैदा कर दिया गया है। और अगर आप ज़बूर नंबर 89 और उसकी 48वीं और 49वीं आयत देखें तो आयत में दो सवाल हैं। अगर आप पहली आयत को देखें जो 48वीं आयत है और इस आयत के आखिर में एक छोटा सा लफ्ज है जो लिखा है वो है सिला। मज़ामीर में अक्सर होगा चंद आयत के बाद ये आपको लफ्ज जो है लिखा हुआ मिलता है सिला। सिला का मतलब है पॉज, रुके, और जो बहुत बड़ी बात कह दी गई है उस बात पर गौर करें, उस बात पर सोचें। और 48वीं आयत जो है उसके आखिर में भी आपको सिलाह लिखा हुआ मिलता है और ये सवाल है, और जो सवाल किया गया है वो ये है, वो कौन सा आदमी है जो जीता ही रहेगा और मौत को ना देखेगा और अपनी जान को पाताल के हाथ से बचा लेगा। अगर आप गौर करें तो आसमान जो बंद है और ये दुनिया जो बहुत बड़ा कैद खाना है, इस कैद खाने में यह सवाल किया गया है कि वो कौन सा आदमी है जो जीता रहेगा और मौत को ना देखेगा। कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई शख्स जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, कोई शख्स जो है वो ऐसा नहीं है जो जीता ही रहे और मौत को ना देखे और पाताल के हाथ से बच जाए। कोई शख्स नहीं है। पाताल कौन सी जगह है? पाताल का मतलब है ऐसी जगह जो गड़ा हो लेकिन उस गड़े की कोई तय ना हो और उसमें आप गिर जाएं और आप नीचे ही नीचे चले जाएं और आप जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे और आपका दिल जो है वो बैठा चला जा रहा है, बजाय इसके कि इंसान जो है वो मौत से बच जाए और जीता रहे। कोई आदमी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो इस कैद खाने में से निकल जाए और हमेशा जीता रहे। ऊपर जाने की बजाय लोग नीचे की तरफ, पाताल की तरफ जो है वो जा रहे हैं। ऐसे हालात में कि पाताल से निकल जाएं, इस सवाल का जवाब जो है वो 49वीं आयत में दिया गया है और वो भी एक सवाल है, या रब तेरी वो पहली शफकत क्या हुई जिसकी बाबत तूने दाऊद से अपनी वफादारी की कसम खाई थी। सो गौर करें 48वीं आयत में जो हमेशा की मौत से बचने का सवाल है, जो पाताल से बचने का सवाल है और हमेशा जीते रहने का जो सवाल है, उसका जवाब आपको दाऊद के साथ जो खुदा ने कसम खाई थी, वो वफादारी, वो कसम, वो वादा, वो शफकत, वो याद आ रही है। खुदावंद की वो तेरी शफकत क्या हुई। अगर आप गौर करें तो ये ज़बूर जो है ये 3 जगहों पर दाऊद के अहद को याद करता है। पहली बार जो दाऊद का अहद है वो आपको 3री और 4थी आयत में नजर आता है। मैंने अपने बरगुज़ीदा के साथ अहद बांधा है, मैंने अपने बंदा दाऊद से कसम खाई है, मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए कायम करूंगा और तेरे तख्त को पुश्त दर पुश्त बनाए रखूंगा। इसके आगे भी सिला लिखा है। जो 49वीं आयत का सवाल है वो असल में खुदा को रिमाइंड करा रहा है
खुदा के हजूर में आहुजारी कर रहा है, वो ये कह रहा है खुदाम कोई शख्स इस काबिल नहीं है कि वो ऊपर जाए, हर शख्स जो है वो पाताल की तरफ जा रहा है, कोई शख्स मौत से नहीं बचा, ना ही बचने के काबिल है। और जो 49वीं आयत में उससे अगले जो आयत है वो कहता है खुदावन तेरी वो शफकत क्या हुई। सो वो पूरी कायनात में नजर दौड़ाता है और उसे एक अहद याद आता है, उसे एक वादा याद आता है, उसे कसम याद आती है, और वो कसम, वो वादा, वो अहद जो है वो दाऊद बादशाह के साथ खुदावन ने जो है कायम किया था। और ज़बूर नंबर 89 में उसकी 3री और 4थी आयत में हमने पढ़ा है कि वो खुदावन को जो है उसका वादा 49वीं आयत में जो याद दिला रहे हैं उसका जिक्र और बयान 3री और 4थी आयत में है। फिर 28वीं और 29वीं आयत देखें, मैं अपनी शफकत को उसके लिए अब तक कायम रखूंगा और मेरा अहद उसके साथ लातब्दील रहेगा, मैं उसकी नस्ल को हमेशा तक कायम रखूंगा और उसके तख्त को जब तक आसमान है। खुदावंद ने वादा किया है कि मैं उसकी नस्ल को हमेशा तक कायम रखूंगा। दूसरी बार वो कहता है ला तब्दील, मेरा अहद उसके साथ ला तब्दील रहेगा। सो जो 49वीं आयत में वो खुदावंद की शफकत को क्लेम कर रहा है और ये कह रहा है खुदावंद खुदा तेरी वो वफादारी की कसम, खुदावंद उसका क्या हुआ जो तूने अपने बंदा दाऊद से खाई थी। तूने तो ये कहा था कि उसकी नस्ल को हमेशा तक कायम रखूंगा, उसके तख्त को जब तक आसमान है मैं उसे कायम रखूंगा और मैं अपनी शफकत उसके लिए अब तक कायम रखूंगा। 35वीं और 36वीं आयत, मैं एक बार अपनी कुदूसी की कसम खा चुका हूं, मैं दाऊद से झूठ ना बोलूंगा, उसकी नस्ल हमेशा कायम रहेगी और उसका तख्त आफताब की मानिंद मेरे हुजूर कायम रहेगा और हमेशा चांद की तरह और आसमान के सच्चे गवाह की मानिंद कायम रहेगा। सो वो कहता है खुदावंद भरी नो इंसान की तारीख नाकामियों से भरी हुई है, मौत से भरी हुई है, फेलियर से भरी हुई है और कोई इस काबिल नहीं है खुदा कि वो आसमान तक पहुंच जाए, वो ऊपर की तरफ जाए। हर शख्स तो पाताल और मौत की तरफ जा रहा है और खुदावंद ऐसे हालात में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुदावंद तू अपनी वफादारी को, अपने अहद को जो तूने अपने बंदा दाऊद के साथ बांधा था, खुदावंद खुदा तू उसे याद कर। सो अगर आप गौर करें यह इंसानी तौर पर कंप्लीट फेलियर है, लेकिन जब इंसानी तौर पर उसकी बेबसी का इजहार है तो फिर उसके बाद एक ही तरीका है और वो तरीका जो है वो ये है कि खुदावंद के अहद को उसे याद दिलाया जाए और वो अहद जो है उसने दाऊद बादशाह के साथ कायम किया था। मुकद्दस मत्ती की इंजील जो है वो एक तरह से पैदाइश की किताब है कि पैदाइश की किताब जो है वो पुराने अहदनामे का आगाज करती है, लेकिन मुकद्दस मत्ती की इंजील जो है वो खुशखबरी का आगाज करती है, नए अहद का आगाज करती है। और ये नया अहद जो है खुदा ने अपने बंदा दाऊद के साथ जो बांधा था, उस अहद को दोबारा से खुदावंद जो मार्ज़े वजूद में लेकर आया है उसने याद किया है। उस अहद को पर दोबारा से खुदावंद ने जो उम्मीदें थी, जो खुदावंद पर आस थी, उस आस का जवाब, उस उम्मीद का जवाब आपको मत्ती की इंजील में मिलता है। और वो पहली ही आयत में ये कहता है यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। जब वो कहता है यीशु मसीह इब्ने दाऊद तो असल में वो क्या कह रहा है, वो 49वीं आयत का जवाब जो है मत्ती की इंजील वो पहले बाब में और उसकी पहली आयत में 49वीं आयत का जवाब दिया जा रहा है। खुदावंद तेरी वो शफकत कहाँ हुई, अपनी कसम जो तूने अपने बंदा दाऊद से खाई थी खुदावंद खुदा, वो वफादारी की कसम जो है खुदावंद खुदा वो क्या हुई, जहाँ पे तूने ये कहा था कि तेरा अहद और तेरी नस्ल जो है वो हमेशा कायम रहेगी, तेरा तख्त हमेशा कायम रहेगा। पहली आयत में वो बयान करता है यीशु मसीह इब्ने दाऊद है। खुदावंद की शफकत जो दाऊद पर जाहिर हुई, उसका वादा जो जाहिर हुआ था, खुदावंद के उस वादे का बयान आपको यहां पे नजर आता है। इब्ने दाऊद की सूरत में, क्रिसमस की सूरत में पूरी दुनिया एक तरफ आपको फेल होती हुई नजर आती है और इस पूरी दुनिया की नाकामियों में
آپ کو ایک شخصیت کی یونیکنس نظر آتی ہے، وہ وعدوں کا پورا ہونا ہے، وہ امیدوں کا بر آنا ہے، وہ دعاؤں کا سنا جانا ہے، وہ آہو بکا آہو نالا کا جواب ہے کہ خداوند تیری وہ شفقت کیا ہوئی، اور اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو پہلی آیت میں نظر آتا ہے، یسوع مسیح ابن داؤد ہے۔ جو وعدہ اور عہد داؤد کے ساتھ قائم کیا تھا، وہ وعدہ اور عہد خداوند یسوع مسیح میں ملا ہے اور جڑا ہے۔ یہ ہے کرسمس۔ پوری دنیا بند آسمان کو کھولنے کی کوشش میں ہے، دنیا کے سارے مذاہب وہ نیچے سے اوپر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کی صورت میں یونیکنس یہ ہے، جب ہر شخص اوپر پہنچنے میں ناکام ہے، یسوع مسیح کی صورت میں خدا آسمان سے نیچے اتر آیا ہے۔ یہ کرسمس ہے۔ خداوند یسوع مسیح جیسا اور کوئی آپ کو نظر نہیں آتا۔ ساری تعلیمیں نیچے سے اوپر جانے کی کوشش ہے، صرف ایک ہی تعلیم ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے جو اوپر سے نیچے آتا ہے، اور وہ راستہ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، جس نے ببانگ دغل اس بات کا اعلان کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ کرسمس خداوند کے وعدوں کی تکمیل ہے۔ مقدس متی اسے داؤد سے بھی پیچھے لے کر جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہ صرف وہ وعدے جو خدا نے داؤد کے ساتھ کیے تھے وہ ہمیں یسوع مسیح کی صورت میں پورے ہوتے نظر آتے ہیں، بلکہ وہ وعدے جو اس نے اپنے دوست ابراہیم کے ساتھ کیے تھے، ان وعدوں کی تکمیل بھی آپ کو جو ہے وہ یسوع مسیح میں نظر آتی ہے۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ 12ویں باب سے 22ویں باب تک پیدائش کی کتاب میں خدا نے اپنے بندہ ابراہیم کے ساتھ وعدے کیے تھے۔ اس نے کہا جو تجھے برکت دے ان کو میں برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کریں ان پر میں لعنت کروں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اس نے اس سے کہا میں تجھے سمندر کے کنارے کی ریت کے ذروں کی مانند برکت دوں گا، اور پھر اس نے اسے 15ویں باب میں کہا تھا ان ستاروں کو دیکھ، اور اگر تو ان ستاروں کو شمار کر سکتا ہے تو ان کو شمار کر، تیری نسل بھی ایسی ہی ہوگی، میں تجھے آسمان کے تاروں کی مانند برکت دوں گا۔ 22ویں باب میں وہ یہ کہتا ہے میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ یہ ساری برکت، وعدوں کی تکمیل، خداوند کی شفقت آپ کو کرسمس کی صورت میں خداوند یسوع مسیح کی صورت میں نظر آتی ہے۔ انسانوں کی بے وفائی کے باوجود خداوند کی وفاداری کا اظہار کرسمس ہے۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے۔ سو یہ ساری پشتیں اور نسلیں جو ہیں یہ لکھی ہیں۔ 6 آیت کا دوسرا حصہ، اور داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو پہلے اوریا کی بیوی تھی، اور پھر اس کے بعد دیکھیں 12ویں آیت، اور گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یکونیا سے سیالتیل پیدا ہوا۔ سو آپ کو 14 پشتوں کے 3 سیٹ ملتے ہیں، اور ان 14 پشتوں کے 3 سیٹس کو سٹڈی کریں، آپ یہ دیکھیں گے کہ باپ اور بیٹا، باپ اور بیٹا، یہ آپ کو پیٹرن یہاں پر نظر آتا ہے، نسل در نسل۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہوں کا نسب نامہ ہے، اور یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہ بات درست ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ان بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر اترا ہے، یہ کرسمس ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نسب نامہ جو ہے انسان کی ناکامیوں کا نسب نامہ بھی ہے۔ انسانی ناکامیوں کے باوجود یہ نسب نامہ خداوند کی وفاداری کا نسب نامہ ہے۔ فرشتے نے خداوند کے بندہ یوسف کو یہ پیغام دیا اور اسے کہا اے یوسف ابن داؤد۔ کیوں اسے کہا گیا ابن داؤد؟ یوسف کے باپ کا نام تو یعقوب تھا،
जब वो यूसुफ को ये कहता है ए यूसुफ इब्ने दाऊद, तो वो असल में खुदा की वफादारी का, खुदा के अहद का और खुदा के वादे का जो उसने अपने बंदा दाऊद के साथ कायम किया था, जिसकी नस्ल और लड़ी में से यूसुफ है, वो उस अहद, उस वफादारी का इजहार कर रहा है और उसे कहता है कि तुम लोग फेलियर्स हो, लेकिन खुदा की वफादारी अभी भी कायम है, खुदा का वादा और खुदा का अहद अभी भी कायम है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इन सारी नाकामियों से, इन सारे गुनाहों से, सारी गुलामी से एक ही शख्स निजात दे सकता है और उस शख्स का नाम यीशु अल मसीह है, जो जिंदा खुदा का इकलौता बेटा है। क्रिसमस खुदावंद के अहद और उसके वादे की याद दिलाता है। खुदावंद ने अपने वादे को फरामोश नहीं किया, उसने अपने वादे को याद रखा है और वो वादों की तकमील जो है वो यीशु मसीह की सूरत में नजर आती है। वो छोटा है, वो निराला है, वो सबसे जुदा है, उस जैसा कोई एक भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो है जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देता है। सिर्फ वही है जिसके वसीले से दाऊद बादशाह के साथ, जिसके वसीले से अब्राहम के साथ किए गए सारे वादों की तकमील हमें होती हुई नजर आती है। तेरी वो शफकत क्या हुई? वो शफकत, उसका नाम यीशु रखना। खुदा ने अहद बांधा था और लोगों ने कहा था कि हम उसे मानेंगे। खुदा कायम रहा, लेकिन लोग उसके अहद से फिर गए। कोहे सीना का वो मंजर, खुदा नाकाम नहीं हुआ। खुदा ने एक ही रात में उनको मुल्क मिस्र से निकाल दिया था, लेकिन उनके ज़हनों से मुल्क मिस्र तारीख में कभी नहीं निकला। लोग खुदा के अहद से फिर गए, ज़नाकारी और बदकारी और बुतप्रस्ती का शिकार हो गए। सलातीन की दूसरी किताब 25वां बाब और उसकी 7वीं आयत देखें। बनी यहूदा का 20वां बादशाह है, जिस बादशाह का नाम सिद्ध किया है, खुदा की नजर में बुराई करता है और नबियों का शिनवा नहीं है। खुदा के अहद को तर्क कर दिया, उससे फिर गया और खुदा की नजर में बदी की। बनी यहूदा का ये 20वां बादशाह आखिरी बादशाह था। और 25वां बाब दूसरा सलातीन और उसकी 7वीं आयत ये बताती है कि इस बादशाह की आंखों के सामने बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर ने इसके बेटों को मार दिया, हलाक कर दिया, और उसके बाद इस बादशाह की आंखें निकाल डाली और लोग असीरी में चले गए, बाबल की असीरी में, गुलामी में चले गए। हर तरफ आपको नाकामियों की दास्तान नजर आती है, आपको गुनाह और बदी का राज नजर आता है, हर तरफ आपको फेलियर्स नजर आते हैं। और ऐसे हालात में तो 17वीं आयत में खुदावंद का बंदा मुकद्दस मत्ती रसूल ये फरमाता है, बस सब पुश्तें अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई, और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक 14 पुश्तें, और गिरफ्तार होकर बाबल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई। कहीं भी बयान नहीं है कि ये लोग गुलामी से, असीरी से वापस भी आए हैं। मुकद्दस मत्ती ये इंजील लिख रहा है, ये लोग बाबल की बजाय अब रोमी हुकूमत के गुलाम थे। ना सिर्फ रोमी हुकूमत के गुलाम थे, बल्कि ये गुनाह के, ये हर तरह की बदी और बदकारी से भरे हुए लोग, नाकामियों की दास्तान इनकी दास्तान बन चुकी है। एक ही शख्सियत है जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ेगा, उस शख्सियत का नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। 2020 का ये क्रिसमस महज कपड़े पहनने का, महज शॉपिंग का, महज ग्लैमर का, महज मेलों ठेलों का त्योहार नहीं है। इस त्योहार के पीछे एक शख्स खड़ा है और उस शख्स का नाम यीशु मसीह है। क्रिसमस इब्ने दाऊद यीशु मसीह का त्योहार है।
اور اس کا ایجنڈا، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام دنیا کو ان کی اسیری سے رہائی دی جائے، تمام دنیا کو ان کے گناہوں سے رہائی دی جائے، تمام دنیا کو ان کی غلامی سے چھڑا لیا جائے، تمام دنیا کو گناہوں سے آزاد کر دیا جائے، تمام دنیا کو فیلیئرز میں سے، ناکامیوں کی داستانوں میں سے نکال لیا جائے اور ان کو آزاد کروا کے ان کی رفاقت خدا کے ساتھ بحال کر دی جائے۔ اس نے خود کہا تھا پیشتر اس سے کہ ابراہم تھا، میں ہوں۔ وہ قدیم الایام ہے، مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب پڑھو، جو عبدالآباد زندہ ہے، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں۔ اس کے بارے میں تو یہ لکھا ہے، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، وہ تو اندر والا جو آدمی ہے اسے روشن کرنے کے لیے آیا ہے، اور اسے پتا ہے جب اندر والا آدمی روشن ہو جائے تو باہر چاہے چتھڑے ہی پہنے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ آدمیوں کو روشن کرنے کے لیے آیا تھا، وہ شاپنگ کا فیسٹیول شروع کرنے نہیں آیا تھا۔ یہ کرسمس عام کرسمس نہیں رہنا چاہیے، اس کی آمد کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو پورا ہونا چاہیے ہماری زندگیوں میں۔ دیکھیں میرے ساتھ 22ویں آیت، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینوئل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ جب گناہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، اسیری میں سے نکل آتے ہیں، غلامی میں سے نکل آتے ہیں، زنجیریں توڑ دی جاتی ہیں، لعنتیں ختم ہو جاتی ہیں، تب میری اور آپ کی ملاقات یسوع مسیح کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور نہ صرف یسوع مسیح کے ساتھ، وہ ہماری ملاقات جو ہے ایمینوئل کے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ ہوتی ہے، اور خدا کی حضوری جو ہے ہمارے ساتھ رہنے لگتی ہے، ہم خدا میں رہنے لگتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ سکونت کرنے لگتا ہے۔ اس کا نام ایمینوئل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یہ کرسمس ہے جب خدا ہمارے ساتھ ہو۔ یسوع کا ساتھ ترجمہ دے دیا تاکہ کسی کے لیے مشکل ہی نہ رہے، اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے اس کے ساتھ ترجمہ ہے، گناہوں سے نجات دینے والا، رہائی دینے والا، نجات دہندہ۔ یسوع مسیح کا ترجمہ ساتھ دیا ہے۔ کرسمس اصل میں نجات پانے کا نام ہے۔